अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ कानूनी, सियासी और आइनी इन्फॉर्मेशन के साथ। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको पता है कि PAF ट्रेनिंग बेस जो थी मियाँ वाली, उसके ऊपर दहशतगर्द ने हमला किया है जिसको नाकाम बना दिया गया है। और ये जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। एक दफ़ा फिर हमारे PAF ने ये साबित किया है कि वो दुश्मन के जो मज़मूम मकासद हैं उसके अंदर उनको कामयाब नहीं होने देंगे। और इसके अंदर जो शहीद हुए हैं और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं और हमारी जो है वो गुड विशेस हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हामी नासिर हो और आबाद रखे। नाज़रीन, आज की जो खबर है ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोर्ट से, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे, जो फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया था, उसकी खसूसी अदालत से मुतल्लिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अब ये बड़ी एक बात है क्योंकि लो पॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व था, तो मेरा ख़्याल है अदरवाइज़ तो मुशर्रफ साहब इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो चुके हैं। उनकी अपील लगाने का कोई तुक नहीं था, वो इनफ्रक्चुअस हो जानी चाहिए थी। लेकिन लीगल पॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये भी एक टेस्ट केस है इनके लिए, काजी फाइज़ ईसा साहब के लिए। इसकी खबर क्या है, आपको याद होगा कि एक स्पेशल बेंच बनाया था नवाज़ शरीफ के ज़माने के अंदर के मुशर्रफ साहब के ऊपर ट्रायल चलाया जाए। उन्होंने ट्रायल चलाया, उसके अंदर उन्होंने सज़ा दे दी कि जनाब मुशर्रफ साहब को पकड़ के घसीटा जाए, लटका दिया जाए, और अगर वो ना पकड़े जाएं तो उनको फिर घसीट के लाया जाए। इस तरह के मामलात थे। उसको जो है वो उस स्पेशल बेंच को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उस टाइम मज़ाहिर नकवी साहब थे, उन्होंने उसको कलअदम करार दे दिया और कहा जी ये कानूनी नहीं है, वो ख़त्म कर दिया। उसके ख़िलाफ़ जो है ये अपीलें आई थी और ये फिर अब जो है वो मुकर्रर हो गई हैं इनकी समाअत के लिए। और इसके अंदर हाफिज़ अब्दुल रहमान अंसारी और तौफीक अहमद ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। जस्टिस वक़ार सेठ, जस्टिस नज़र अकबर और जस्टिस शाहिद फजल करीम पर मुश्तमिल खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी। तो ये उन्होंने जो है वो सुनाई थी, उसके ऊपर अब समाअत होगी और लीगल पॉइंट इसके अंदर जो है वो डिस्कस होगा। अगली जो नाज़रीन खबर है कि चेयरमैन PTI जो हैं उनके की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केस में ज़मानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। अच्छा, ये अब तोशाखाना केस के अंदर और 190 जो है वो दोनों इकट्ठी हो गई हैं। ये कॉज लिस्ट आती है, आपको पता है, मुख्तलिफ़ कोर्ट्स की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये फ़िक्स हो गई हैं और इसके अंदर 7 नवंबर की डेट आई है और ये अब मामला चलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा जी बुरी खबर PTI से तो नहीं कहना चाहिए कि फवाद साहब ने विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, तो जाहिर है फिर उसके अंदर जो देख रहे हैं उन्होंने तो उनको फिर ग्रिप में लेना था। पहले इन्होंने जो है वो इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन की, उनका डिनर शिनर खाया, उसके बाद ये वापस इनको पलटा मारा, इनको लगा ये गलत मूव हो गई है, फिर ये याद आने लगी इनको इमरान खान की, और फिर जो है वो इस तरह ये डोल ड्रम में थे, उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। उनकी अहलिया बता रही हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा फवाद के मुताबिक उनके शोहर को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया। हिब्बा फवाद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को सादा लिबास में मलबूस अफराद और पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। हमें कुछ नहीं बताया गया कि फवाद को क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। ज़ाहिर है इसके अंदर जो है वो इनके ऊपर मुकदमात तो काफ़ी हैं, इनकी सेटलमेंट हो रही थी, दरमियान में इन्होंने लाइन बदली है, मेरा ख्याल है उसी का पेशेमा है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, आप एक चीज़ पे खड़े रहें, या फिर आप अगर आपने स्विच किया तो आप स्विच पे खड़े रहें, आप फिर उसको बदल रहे हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने जिनके साथ कर रहे हैं फिर उन्होंने तो उसको करना था। इसी तरह की असद कैसर जो हैं उनको भी अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, उनको भी पकड़ लिया गया था। और उसके अंदर भी यही आपको पता है मामलात हैं कि पहले PTI से थे, वो मिले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाकर, फिर आके उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर ली। तो ये जो करते हैं तो फिर जाहिर है ये इस्टेब्लिशमेंट को नागुज़ीर गुजरता है, ये जो है वो जो पार्टीज़ हैं उनको नागुज़ीर गुजरता है, तो फिर तो इनके ऊपर लीगल एक्शन जो है वो जाहिर है बनता है। तो उसी का ये पेशेमा है जिसके अंदर मामला चल रहे हैं। और नाज़रीन, इसके साथ साथ जो है वो काशिफ अब्बासी के ऊपर भी बुरा वक्त आया है, महर बुखारी के ऊपर भी, और ARY के ऊपर बड़ा बुरा वक्त आ चुका है। उनको जो है वो आड़े हाथों लिया जा रहा है, क्योंकि आपको याद है कि ये जब एक वन साइडेड प्रोग्राम करते हैं, सहाफ़त करना, इंफॉर्मेशन देना सहाफ़ी का काम है, लेकिन वन साइडेड पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनना चाहिए। इमरान रियाज भी सहाफ़त जो हैं वो कर रहे थे, वो एक पार्टीसन हो गए
एक पार्टी की साइड लेने वाले, इस तरह लग रहा था कि वो पीटीआई के तर्जुमान है। हुआ उनके साथ बुरा है, उसको कंडेम करना चाहिए, ऐसा नहीं है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, हुआ उनके साथ बुरा है। लेकिन ये भी एक ज़्यादती है कि आप लाइन को क्रॉस ना करें, आप जो सहाफ़त की बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर रहते हुए आप रिपोर्ट करें, तजिया करें, तनकीद करें, तो फिर उसके अंदर किसी को कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो सहाफ़त छोड़ें, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, उसमें जाके आप उनकी बात करें, और उसके अंदर जाहिर है जो उठाए जाएंगे उनको फिर कंडेम किया जाता है, वो सारे मामलात हैं। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, नए भी लोग में हाजिर खिदमत होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।